यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया तेज। पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष की कर रहे चर्चा। वहीं अध्यक्ष की नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले या बाद में होने को लेकर है दुविधा। कुछ नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले हो सकता है यूपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। अपना दल एस की राजनीति में इन दिनों जारी है भारी उथल पुथल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा कदम उठाते हुए पति आशीष पटेल को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनके इस निर्णय को बताया जा रहा संगठनात्मक सुधार। वहीं अनुप्रिया के इस कदम के बाद बढ़ी सियासी चर्चा। सीएम योगी ने लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का किया उद्घाटन। सीएम ने किसानों से जानी आमों की खासियत। इसी बीच सीएम ने एक योगी आम लिखे आम को हाथ में लेकर खिंचवाई फोटो। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने प्रगतिशील आम उत्पादकों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने आम महोत्सव को किया संबोधित। कहा, हमारे बागवानों ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद तकनीक का उपयोग कर शानदार प्रदर्शन किया है। 2.5 से 3 किलो के आमों की किस्में देखकर आश्चर्य होता है, जो न केवल स्वाद में बेजोड़ है बल्कि वैश्विक बाजार में भी यूपी की शान बढ़ा रहे हैं। गोमती नगर में बनने वाले 15 मंजिला बस अड्डे की डिजाइन हुई फाइनल। 2 साल में पूरा होगा इसका निर्माण। यहाँ से 1200 बसों का होगा संचालन, जिससे 60,000 यात्रियों को मिलेगी राहत। राम जन्मभूमि मंदिर के सप्त मंडपम के शिखरों पर बनाई जाएंगी कुल 56 3D डायमेंशनल मूर्तियां। हर मंदिर के शिखर पर होंगी 8-8 मूर्तियां। ये दक्षिण भारतीय गोपुरम शैली में निर्मित शिखरों पर की जा रही स्थापित सप्त मंडपम का ये निर्माण धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, सांस्कृतिक और खगोलीय दृष्टि से भी है महत्वपूर्ण। IRCTC यात्रियों को कराएगा भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन। 25 जुलाई से अयोध्या से रामेश्वरम तक IRCTC रामायण यात्रा ट्रेन का करेगा संचालन। दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होने वाली यात्रा के अंतर्गत तीर्थ यात्रियों को भगवान राम से जुड़े स्थल तक घूमने और श्री राम के दर्शन करने का मिलेगा मौका। बहराइच से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 28 श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज हुआ रवाना। 3 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हो रहे शामिल। यात्रा संचालक ने बताया कि जत्था पहले जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंचेगा। वहां से 6 जुलाई को प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा जवानों के साथ पहलगाम के लिए प्रस्थान करेगा। महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा का म्यूजिक वीडियो सादगी ने यूट्यूब पर मचाया धमाल। 14 जून को रिलीज हुए इस गाने को मिल चुके हैं 5.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज। मोनालिसा की सादगी और खूबसूरती ने लोगों का जीता दिल। जल्द ही वे फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में भी आएंगी नजर। प्रयागराज मंडल ने कानपुर में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का तैयार किया प्रस्ताव। जूही यार्ड में बनेगा ये स्टेशन और कोचिंग टर्मिनल के रूप में होगा विकसित। इससे कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कम होगा दबाव। पहले चरण में बनेंगे 4 प्लेटफॉर्म। नए रेलवे स्टेशन से यात्रियों को होगी सुविधा और रेलवे का बढ़ेगा राजस्व। गोरखपुर विश्वविद्यालय की विदेशों में बढ़ रही लोकप्रियता। PhD में 34 विदेशी छात्रों ने लिया प्रवेश, जिसमें नेपाल और USA के छात्र हैं शामिल। स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आए 167 से अधिक आवेदन, जिनमें रूस, बांग्लादेश और अन्य देशों के छात्र हैं शामिल। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से किया इनकार। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने सुनाया फैसला। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने की थी मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला किया था सुरक्षित। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी के मामले में आज टली सुनवाई। वजू खाने का ASI सर्वे कराने की मांग की याचिका पर होनी है सुनवाई। अब इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट। हिंदू पक्ष राखी सिंह की तरफ से दाखिल है याचिका। मथुरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने प्रिया कांत जू मंदिर के कार्यालय में वॉइस मैसेज भेजकर 1 महीने में उड़ा देने की कही बात। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव ने SSP को तहरीर देकर की सुरक्षा देने और दोषी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सीएम योगी के आदेश पर RTE के तहत CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में दाखिला पाने वाली बच्ची के परिजनों की परेशानी नहीं हुई खत्म। रैपिडो चालक पिता अब महंगी किताबें और ड्रेस न खरीद पाने से हैं परेशान। 3 महीने तक बेटी के एडमिशन के लिए संघर्ष करने के बाद अब पढ़ाई का खर्च उनके लिए बनी चुनौती। बरेली में एक मकान में जिस्म फरोशी का मामला आया सामने। सूचना मिलने पर पुलिस ने मकान में छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का किया खुलासा। मकान में मिली 4 महिलाएं और 1 युवक, इनमें मकान की मालकिन भी है शामिल। पुलिस ने सभी को किया गिरफ्तार। वहीं सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडियन आर्मी के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल R सिंह का बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट दे रहा था। साथ ही तुर्की के ड्रोन और पायलट पाकिस्तान में मौजूद थे। हमने एक साथ 3 दुश्मनों को मात दी। गुजरात के वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन से 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा गया वापस। इस दौरान सभी बांग्लादेशी नागरिकों के हाथों में लगाई गई थी हथकड़ी। इस व्यापक अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में 1200 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश भेजा जा चुका है वापस।
फिल्म हेरा फेरी 3 में अभिनेता परेश रावल की हुई वापसी, एक्टर ने खुद की इस फिल्म का हिस्सा होने की पुष्टि। वहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि अब फिर से टीम में शामिल होने से वो बहुत खुश हैं। एक्टर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने अपने बीच के सारे झगड़े खत्म कर दिए हैं। अब तीनों साथ काम करने को तैयार हैं। बर्मिंघम में खेला जा रहा भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज इस मुकाबले का है तीसरा दिन और जारी है पहला सेशन। इंग्लैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 132 रन। क्रीज पर हैं हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ। मोहम्मद सिराज ने जो रूट और बेन स्टोक्स को लगातार बॉल पर किया आउट।